से हमने स्टार्ट किया था, अभी तक हम मार्केट से कहाँ हैं, बाहर। अभी तक क्या क्या क्लियर होना चाहिए, ये टॉप बनाना था हमको सबसे पहले, उसके पहले आपको ये बॉटम को ढूंढना जरूरी था, क्योंकि बॉटम मिलता तो ही आप क्या बोल सकते थे, ए बी और सी। तब तक आप माउंटेन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, एक बॉटम दिखना चाहिए था। आप चाहे तो बॉटम को ये भी मान सकते थे, नेकेड आई से ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको एक बॉटम चाहिए ही चाहिए। तो या तो नेकेड आई से किसी को बॉटम मान लीजिए, या एग्जैक्ट ढूंढने की कोशिश करिए कि बॉटम कौन सा होगा, जैसे हमने यहाँ पानी भर के देखा था कि इसमें होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर नेकेड आई से आपने इसको भी बॉटम ले लिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आप यहां से यहां लाइन ड्रॉ करते, तभी भी ये जो माउंटेन बना हुआ है ऊपर, वो माउंटेन यही डिक्लेयर होता, क्योंकि इस माउंटेन की विड्थ और हाइट सेम होती। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट करने के लिए एक बॉटम चाहिए। अच्छा, अब हमने पहले टॉप ढूंढा, टॉप के बाद क्या ढूंढ लिया, बॉटम। लॉजिकली टॉप के बाद क्या आना चाहिए, बॉटम। बॉटम के बाद मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, अब क्या बनना चाहिए, एक नया टॉप बनना चाहिए। तो आप देखते हैं नया टॉप बन गया कि नहीं। टॉप बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, रूल नंबर 8 पढ़िए। टॉप बनाने के लिए 3 पॉइंट्स, ए बी और सी। अब टॉप बनाने के लिए ए कौन सा होता है, क्योंकि पहाड़ तो ऊपर बनना है, तो पहला पॉइंट कहां होता है, नीचे। वो कौन सा है, रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। जो सबसे रीसेंट आर्क लगाया है वो अब मेरा क्या बन जाएगा, पॉइंट ए। ये बन गया ए। फिर बी कौन सा होता है, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। रूल नंबर 8 में लिखा है, ये बन गया हाईएस्ट पॉइंट। फिर सी कौन सा होता है, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब आप माउंटेन बोल ही नहीं सकते। तो आगे बढ़ते हैं, अभी माउंटेन बनानी है। फिर मार्केट साइडवेज में जा रही है और ऊपर जा रही है, तो पहले तो हर हफ्ते कर रहे हैं, तो यहां पर भी देख लीजिए। अभी क्या है, ए तो यही रहेगा, रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। बी कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। अब ये बन गया है। सी कौन सा होगा, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, ये वाला होगा। अभी तो चार्ट पे यही है, कुछ आया ही नहीं। तो यहां से यहां अगर हमने ड्रॉ किया, तो क्या ये 4 वीक नहीं, हम 31 डेज ले रहे हैं, 31 डेज 4% है नहीं, क्योंकि नहीं है तो इस वाले को आप अभी माउंटेन डिक्लेयर नहीं कर सकते। माउंटेन तो तब डिक्लेयर होगा जब मार्केट नीचे जाएगी। अब एक हफ्ता मूव करते हैं, ये रहा ए, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, बी, ये रहा बी, ये रहा सी। सी टू सी डैश लाइन ड्रॉ करिए। इस लाइन के ऊपर जो पहाड़ बना है, क्या उसकी विड्थ 31 डेज है, तो डेट नोट करिए। 2107 की डेट है, से यहां तक इसकी डेट नोट करिए। 0206 से लेके 2107, तो 31 डेज तो है। क्या हाइट है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस देख लीजिए। तो इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले डेट लिखी है, फिर टाइम लिखा था, और फिर उसके नीचे लिखा था क्लोज 1397। 1397 से कितना होना चाहिए, 4 पॉइंट ऊपर। आप कैलकुलेट करने को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1397 इंटू 1.04, तो ये हो गया 1452। 1452, तो इसका पॉइंट देख लीजिए, ये तो 15, इसका क्लोजिंग कितना है, 1517 का क्लोजिंग है, तो ये तो हो गया हमारा। तो इसका मतलब यहां पर क्या करते हैं, ये आर्क लेते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं, ये क्या बन गया मेरा, एक और टॉप। आपको अभी ये समझ पड़ जाना चाहिए कि इसको हमने टॉप क्यों नहीं माना था, क्योंकि इसके बाद मार्केट इनफ नीचे नहीं आई, और वो जो माउंटेन था वो 4% और 31 डेज नहीं था। ऑलराइट, अब मार्केट का ये टॉप बन गया। तो अब मुझे कहीं पे वीडियो आप स्टॉप करिएगा जब मैं बताऊंगा, और मुझे बताइए इस सिग्निफिकेंट टॉप का, ये जो टॉप बना है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है इस टॉप की वजह से। अच्छा, तो क्या चेंज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करिए, आप पहले मुझे बताइए क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर इसका आंसर सुनिए। इसकी 2 सिग्निफिकेंस है। पहली सिग्निफिकेंस है, ये बना है टॉप, और उसके बाद ये बना है टॉप। ये टॉप लोअर टॉप है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट क्लियरली बता रही है कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का मतलब ही क्या होता है, मार्केट नीचे आई फिर नीचे आई। टॉप 1 और टॉप 2, इवन तो मार्केट ऊपर गई यहाँ पे, लेकिन टॉप 1 से कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब क्लियर डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। दूसरा बड़ा एडवांटेज, जब आप यहां पर हैं और ये टॉप बन गया है, तो अभी तक अपने दोस्त को आप क्या बोल रहे थे, जब 1752 के ऊपर जाएगा ना तो बाय करेंगे। अब हम बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, इतना लंबा वेट नहीं करना। अब अगर T2 से भी ऊपर चले जाए तो भी क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो आपने नोटिस किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आते रहेगी, आपका एंट्री पॉइंट कम होता जाएगा, लेकिन आप बाय नहीं करेंगे। मुझे सोच के बताइए कि यहां पर इस पॉइंट पे 1397 पे मैं क्यों बोल रहा हूं अभी भी बाय नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपका दोस्त आपके पास आएगा कि बताओ यार आज बाय कर लेना चाहिए क्या, तो आप बोलेंगे किसके लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलेगा वो। और अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलेगा तो बाय करने के रूल नंबर 5 में लिखे हैं सिर्फ 2 ही तरीके,
या तो इस डेट को पी और अर्निंग 12.5 आ जाए 12.5 और अर्निंग ग्रोथ रेट भी नीचे हो। अगर नहीं है तो जब रीसेंट टॉप के ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे। अब रीसेंट टॉप ये नहीं है, रीसेंट टॉप ये है, तो आपका एंट्री पॉइंट कम आ गया है। तो जब तक आप मार्केट से वेट कर रहे थे और बाहर थे तो ऐसा नहीं है कि वापस इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे। अब आपका एंट्री पॉइंट लोअर आ गया है, तो अगर यहाँ पे हम नहीं खरीदते और मार्केट बढ़ती भी है तो 1750 तक वेट करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर जाएगा तो भी क्या कर लेंगे, बाय। अब ये आर्क जो बना वो क्या बन गया है, टॉप बन गया है। अब क्योंकि ये टॉप बन गया है तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरा, ए। इसके बाद मार्केट नीचे जा रही है तो अब क्या बनने वाली है, वैली, खाई बनने वाली है। तो वैली के लिए कितने पॉइंट चाहिए, रूल नंबर 7 में पढ़िए, ए बी सी। ए कौन सा होगा, रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप, वो तो मैंने डिक्लेयर ही कर दिया आर्क लगा के कि यही है रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। फिर बी कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। सी कौन सा होगा, सी अभी आया ही नहीं, क्योंकि सी आया ही नहीं तो मैं बाहर ही बैठा हुआ हूं। अभी भी सी नहीं आया, ये ए है ये बी है, तो वैल्यू तो बन ही नहीं सकती, तीसरा पॉइंट ही नहीं है। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अब आया। ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी। तो आप नोटिस कर रहे हैं आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं, और क्योंकि 3 पॉइंट आ गए हैं तो वैल्यू बन गई है, उसमें पानी भरेगा। तो आप क्या चेक करना है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां से यहां जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्या वो 4% की डेप्थ है और 4 वीक है। तो इसकी डेट नोट करिए 1808, और इसकी डेट नोट कर लीजिए 2807। तो ये तो 20 डेज ही है, 31 डेज नहीं है, तो इग्नोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब देखिए क्या ये खाई बन गई है, वो तो है। खाई सिग्निफिकेंट है क्या, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। 3 पॉइंट चाहिए, रूल नंबर 7 में लिखा है फॉर अ वैल्यू टू बी फॉर्म ए बी सी। ए कौन सा होगा, ये रहा। बी कौन सा होगा, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। सी कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। अब पानी यहां तक भरेगा, आप नोटिस कर रहे हैं पहले पानी यहां तक भर रहा था, अगले हफ्ते ऊपर गया तो यहां तक भरेगा, फिर यहां तक भरेगा। अब तो हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया। यहां से अगर मैं यह लाइन ड्रॉ करता हूं, इसकी डेट क्या है 1407 और इसकी डेट क्या है 0809, तो ये तो 31 डेज हो गया। अब क्या चेक करना है, इसकी डेप्थ, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है पढ़ लीजिए। इसका क्लोजिंग प्राइस, ये जो बॉक्स आएगा अभी नहीं है, यहां पर जब लेके आते हैं बॉक्स आया तो लिखा है 1450 क्लोजिंग प्राइस है, उससे 4% नीचे, ये तो 1300 तक है। 1450 से 1300, ये तो 10% है नीचे फॉल, तो हमको तो 4% ही चाहिए था। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1450 इंटू 0.96 से मल्टीप्लाई करके, वो इससे ऊपर होगा, ये ज्यादा नीचे गिर गई है। तो इसका मतलब एक और इंसर्ट करते हैं आर्क, और आर्क लगा के बोल देते हैं ये क्या बन गया, बॉटम। लेकिन मजे की बात क्या है, आपके दोस्त ने बोला भाई आर्क तो बन गया, बॉटम तो बन गया, आज बाय कर लेना चाहिए क्या इस पॉइंट पे। आपने बोला यार कितनी बार बताएं, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए पूछ रहे हो तो बाय करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाए या रीसेंट टॉप से ऊपर जाए। तो आप नोटिस कर रहे हैं इतना मार्केट गिरने के बाद भी हमको अभी बाय नहीं करना है, हम परफेक्ट मूवमेंट का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब वैली बन गई है नीचे, क्योंकि ये मेरी वैली बन गई है तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद मार्केट ऊपर गई तो अब क्या बनेगा, माउंटेन। तो माउंटेन के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3, ए बी सी। ए कौन सा होगा, ए तो ये लोएस्ट पॉइंट है तो ये रहा ए। फिर उसके बाद बी कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, ये रूल नंबर 8 में लिखा है माउंटेन कैसे ढूंढते हैं। सी कौन सा होगा, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। फिर सी टू सी डैश एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी टू सी डैश लाइन ड्रॉ करी तो बताइए क्या ये 4 हफ्ते 4%, क्या ये 31 डेज 4% है, नहीं, तो इग्नोर कर दिया। फिर एक हफ्ते आगे बढ़ते हैं, एकदम से मार्केट नीचे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बताइए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। अब बताइए ये वैल्यू तो बनी हुई है, तो डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या माउंटेन बन गया है। माउंटेन के 3 पॉइंट चाहिए, ए बी सी। ए कौन सा होगा, रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम, ये आर्क वाला, तो ये बन गया ए। फिर बी कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट, ये रहा। फिर सी कौन सा होगा, ये वाला। अब लाइन में सी टू सी डैश ड्रॉ करूं क्या, अगर मैं सी टू सी डैश ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं इस माउंटेन की बात कर रहा हूं, वो तो सिग्निफिकेंट है, ये तो डिक्लेयर हो ही चुका है। तो अब मेरे को लाइन यहां से यहां ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये याद दिलाने के लिए तो मैं आपको एक ये ड्रॉ करके दिखाता हूं, ताकि आपको याद आ जाए कि मैं लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कभी कभी क्या होता है, मार्केट ये बनाती है ए, ये बी और ये सी, तो पहले लाइन कहां से ड्रॉ करते थे, सी टू सी डैश, राइट। लेकिन फिर मार्केट और नीचे आ गई तो कहां से ड्रॉ करते हैं, यहां से। और नीचे आ जाए तो आप यहां से ड्रॉ नहीं करते, ए टू ए डैश ड्रॉ करते हैं, और ए टू ए डैश की विड्थ और उसकी हाइट मेजर करते हैं। तो वापस जाते हैं एमी ब्रोकर पे, ये देखिए यहां से यहां लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी डेट क्या है नोट करिए 1108, और इसकी डेट क्या है नोट करिए 2209। 1108 से 2209 31 डेज तो है। क्या ये 4% है, लोअर लेवल चल रहा है करीब 1300 का, 1311 या 1300, 1266 इसका क्लोजिंग प्राइस देखना चाहिए। इसका क्लोजिंग प्राइस है 1310, इससे 4% ऊपर, ये तो मैं बोल रहा हूँ 10% ऊपर है। तो ये भी क्लियरली क्या बन गया है, एक टॉप। इंसर्ट आर्क का लगाते हैं और ये बोल देते हैं क्या बन गया हमारा, एक और टॉप। तो आप चार्ट पे देख रहे हैं क्या क्या हो गया, टॉप
लो टॉप, लो टॉप। इस टॉप ने फिर से आपको बता दिया है कि मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रही है। और पहले हम बोल रहे थे इसके ऊपर जाएगा तो 1750 पे बाय करेंगे, फिर हमने बोलना स्टार्ट किया 1500 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, अब हम बोल रहे हैं 1450 के ऊपर चला जाएगा तो भी हम बाय कर लेंगे, लेकिन अभी भी बाय नहीं कर रहे। बताइए इस पॉइंट पे क्यों नहीं बाय कर रहे? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर तो पी और अर्निंग 22 सितंबर 2000 चेक कर लेते हैं, पी कितनी चल रही है। 22 सितंबर 2000 को पी चल रही है 19.24 और हमने बोला है 19.24 नहीं 12.5 पे जान लगाएंगे और साथ में अर्निंग्स भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो अर्निंग्स तो अभी देख ही नहीं रहे क्योंकि पी नहीं आई, तो अर्निंग्स देखने का फायदा ही क्या है। तो 12.5 आया तो बाय करेंगे। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे लेस देन 17.5, रिपीट कर रहा हूं, लो रेंज 17.5 से 22.5 मिड रेंज, तो आप बोलेंगे ये मिड रेंज में तो है तो बाय क्यों नहीं कर लेते 50%? क्योंकि हमने बोला अभी प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर गया ही नहीं। ओनली इफ प्राइस गोज अबव दिस टॉप, इसके ऊपर जब जाएगा और तब पी रेशियो अगर 19 होती, मतलब मिड रेंज में होता, तो मैं बोलता क्या कर लो, चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। और क्योंकि पी 19 चल रही है तो शायद मैं मिड रेंज की वजह से 50% बाय कर लेता, अभी तो ऐसा ही नहीं। तो क्या बन गया, ये एक बन गया टॉप। इसके बाद मार्केट फिर नीचे गई, क्या बन रही है, एक और वैली। लेकिन वैली के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3, ए बी और सी। वैली के लिए ए कौन सा पॉइंट होगा, जहां आर्क लगा दिया यही मेरा ए है। बी कौन सा है, ये रहा लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। सी अभी आया ही नहीं, तो वैली तो अभी बनी नहीं, तो वेट करते रहे। अब एक छोटी सी वैली बनी, ये ए, ये बी, ये सी। सी टू सी डैश भरा तो क्या पानी में सिग्निफिकेंट है ये, क्या 31 डेज 4% है, नहीं, तो इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ते गए। मार्केट नीचे आई, नीचे आई। अच्छा, अब आपके दोस्त ने आपको यहां बोला कि यार अक्टूबर आ गया है, मार्च से, मैं मार्च से फिर से घर आ रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं तेरे घर बार बार कि यार अब बाय कर लें क्या, अब बाय कर लें क्या। तो तू बोल रहा है यार अभी भी नहीं, अभी नहीं, अब तो बहुत गिर गई मार्केट, 1750 से 1178 आ गई। कौन सी डेट को, 20 अक्टूबर 2000। तो 20 अक्टूबर 2000 को हमने पी रेशो चेक कर ली, कितनी चल रही है, 17.72। अगर 12.5 होती तो मैं यहीं पे बाय कर लेता, अर्निंग और पी दोनों नीचे होती तो, है नहीं। तो हम वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जाने का। तो रीसेंट टॉप से ऊपर तो दूर की बात है, अभी तो ये टॉप है, इसके बाद बॉटम ही नहीं बना, तो एक एक हफ्ता मूव करते हैं। अब बताइए क्या सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया इस टॉप के बाद? तो सिग्निफिकेंट बॉटम के लिए 3 पॉइंट, ये ए, ये बी, ये सी। इसको क्यों नहीं लिया अभी, इसको लेके मैंने चेक कर लिया है और क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। तो ये ए, ये बी, ये सी। सी की डेट नोट कर लीजिए, क्या आ रही है, 3 नवंबर, 3 नवंबर 2000। और इसकी डेट क्या आ रही है, 6 अक्टूबर। तो ये 31 डेज तो हुआ नहीं, तो इग्नोर कर दिया। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक हफ्ता। अब बताइए, पहले मैं यहां पे ले जाता हूं। अब बताइए सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया क्या? बॉटम के लिए अभी भी 3 ही पॉइंट चाहिए, ए बी सी। ए कौन सा है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। सी तो यही रहेगा क्योंकि सी इज हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, हाईएस्ट पॉइंट तो यही है। उसके बाद तो मार्केट नीचे गिरी है, तो यहां से यहां लाइन ड्रॉ करी, वो तो हम चेक कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, करते 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 मार्केट यहां आ गई। अब क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू बन गई है, ये है ए, लोएस्ट, ए के बाद लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए वो ये है बी, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी वो ये नहीं है, ये है सी। तो सी टू सी डैश, इस लाइन के नीचे जो खाई बनी है, वैली बनी है, क्या उसकी विड्थ 4%, क्या उसकी डेप्थ 4% है, तो वो तो चेक कर लेते हैं। क्या इसकी विड्थ 31 डेज है, वो तो आपको देख के समझ पड़ जाना चाहिए। जब इसकी विड्थ 31 डेज थी तो इसकी तो, जब ये वाला जो माउंटेन बना था इसकी 31 डेज थी, तो इसकी तो 31 डेज होगी। और क्या इसकी डेप्थ है, तो ये देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस है 1313 से इसका क्लोजिंग प्राइस है 1172। आप आराम से चेक कर सकते हैं इस जगह से 1311 से 4% नीचे करके, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या बन गया, एक और बॉटम। जैसे ही बॉटम बना तो आपके दोस्त ने बोला अरे यार फिर कर लें क्या भाई। अच्छा, तो आपके दोस्त ने आपको एक और चीज हो सकता है जो बोले कि यार तू क्या कर रहा है, यहां पर भी बाय कर सकता था, इधर से इधर, यहां पर भी बाय कर सकता था, यहां पर भी कर सकता था। तो आपने क्या बोला, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, प्राइमरी डाउन ट्रेंड, उसके अंदर ये बीच बीच में सेकेंडरी वेव्स आ रही है। ये है डाउन ट्रेंड, उसके अंदर बीच बीच में सेकेंडरी वेव्स आ रही है, ये वाली, ये वाली। जब तक प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर नहीं जाता तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स हम पकड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पकड़ेंगे तो बीच में फंस जाएंगे, फिर अंदर बाहर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम बेस्ट मूवमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर प्राइमरी ट्रेंड के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। तो आपने बोला कि ये छोटी छोटी मूवमेंट्स को हमने इसलिए नहीं पकड़ा। और अभी बाय क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने बोला बाय करने के तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं, या तो
और वो दो तरीके कौन से हैं, या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाती वही नहीं, या रिसेंट टॉप से ऊपर जाता तो बाय कर लेते, तो अभी भी बाय नहीं किया। अच्छा, अब ये वैली बन गई है, वैली के बाद मार्केट कहां जा रही है, ऊपर, तो अब वैली के बाद क्या बनने वाला है, टॉप। तो बताइए क्या टॉप बन गया, हाँ या ना। तो पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा टॉप बनाने के लिए, वैली, तो वो तो ये रहा, जहां आर्क लगा दिया पॉइंट नंबर ए। ये बन गया हमारा बी हाईएस्ट पॉइंट, ये बन गया सी टू सी डैश, क्योंकि ये तो बी बाद में बना, पहले तो ये बी बना था, और ये सी टू सी डैश ड्रॉ किया, तो क्या ये माउंटेन 4% और 31 डेज का रूल फॉलो करता है, नहीं, तो इग्नोर कर दिया। तो ये बना ए, ये बना बी, सी तो अभी है ही नहीं, सी तो तब बनेगा ना जब मार्केट नीचे जाएगी। तो देखते हैं अभी क्या बन गया, तो ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे, सी टू सी डैश, ये रहा सी टू सी डैश। सी की डेट क्या आ रही है, 22 दिसंबर, तो यहां से हम पीछे गए यहां तक, इसकी डेट क्या आ रही है, 24 नवंबर। 24 नवंबर से 22 दिसंबर, तो क्या ये है 24 दिसंबर से 22, नहीं, तो इग्नोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और ऊपर निकल गई। अब ये बन जाएगा आपका ए तो यही रहेगा, बी बन जाएगा ये हाईएस्ट पॉइंट, और ये बन जाएगा सी टू सी डैश, वही 4% और 31 डेज नहीं है, तो इग्नोर कर दिया। फिर बढ़ते गए, फिर मार्केट और ऊपर निकल गई, ये बन गया ए, ये बी और ये सी चेक कर लिया, ये ए, ये बी और ये सी चेक कर लिया हमने, 24 नवंबर से 22 दिसंबर था। ये ए, ये भी चेक कर लिया, ये पहाड़ भी जो लाइन के ऊपर बना है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर ये ए, ये बी और ये सी, अभी भी सिग्निफिकेंट पहाड़ तो बना नहीं है। आगे बढ़ते गए, अब मार्केट नीचे आ गई, और क्या बोलेंगे, ये है ए, ये है बी और ये है सी टू सी डैश जब लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन के ऊपर जो माउंटेन है उसकी विड्थ भी है 31 डेज और उसकी हाइट भी है, तो टाइम आ गया है एक और आर्क लगाने का, और ये बोलने का ये बन गया सिग्निफिकेंट टॉप। और ये सिग्निफिकेंट टॉप बोल के हमारी जान में जान आनी चाहिए। और क्या जान में जान आनी चाहिए यार, टॉप लो टॉप लो टॉप लो टॉप, क्लियरली मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। और पहले हम बोल रहे थे इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, फिर इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, अब हम बोल रहे हैं इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, वरना बाय नहीं करना। तो अभी भी मार्केट से बाहर ही बैठे हुए, फिर मार्केट गिरी और नीचे चलेगी। अच्छा, जब बॉटम के नीचे गया तो बाय करना है क्या, नहीं, बाय करने के तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो रीसेंट टॉप से ऊपर जाए या पी और अर्निंग नीचे आए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब जैसे ही मार्केट यहां पर आ गई, डेट क्या है इसकी, डेट नोट करिए, इसकी डेट है 12/04/2001, 12 अप्रैल 2001, मार्केट 1032 पे आ गई है 1750 से गिरते हुए। तो आपके दोस्त ने क्या बोला, अरे यार 1750 से 1000 पे आ गई है, अब तो बाय कर ही लेना चाहिए। आपने बोला ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इस दिन पी और अर्निंग 12:30 आ गई है तो बाय कर लेंगे। तो कौन सी डेट है ये, 12 अप्रैल 2001, चेक कर लेते हैं। तो 12 अप्रैल 2001 को जब हमने देखा तो कितनी चल रही है, 14.73। अब आप में से कई लोग बोलेंगे थोड़ा बाय करना है तो कर लो, मैंने बोला 10%, 20%, 30% बाय करना है तो कर लो। मैं नहीं कर रहा, मैं तो किसका वेट कर रहा हूं, परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रहा हूं, 12:30 का। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो क्या हुआ, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं आई तो इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पूरे जिंदगी मार्केट से बाहर ही बैठे रहेंगे। तो अब हमने बोला वैली बन गई क्या, तो हमने बोला वैली के लिए तो 3 पॉइंट चाहिए, ए, बी और सी। ए कौन सा पॉइंट होगा, ए तो होगा रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप वैल्यू बनाने के लिए। फिर मार्केट नीचे आई, ये बन गया बी, सी तो अभी है ही नहीं, तो और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए क्या सी बन गया, सी के लिए सी तो बन गया, ये रहा सी, लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया, चेक कर लेते हैं। ए, बी और सी, ए कितना होगा, ए कौन सा होगा, ये वाला जहां आर्क लगा हुआ है। बी कौन सा होगा, लोएस्ट पॉइंट। सी कौन सा होगा, ये सी टू सी डैश ड्रॉ किया, इसकी डेट क्या आ रही है, 20 अप्रैल। इसकी डेट क्या आ रही है, इसकी डेट आ रही है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल से 20 अप्रैल इसकी विड्थ ही नहीं है, चाहे डेप्थ हो भी, विड्थ ही नहीं है, तो इग्नोर कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मार्केट अब यहां आ गई है, तो क्या वैली बन गई है। अब आपको धीरे धीरे नेकेड आई से ही टॉप और बॉटम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कितना हम फास्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा सी टू सी डैश। क्या ये 31 डेज है, तो इसकी डेट नोट कर लीजिए, 25 में से लेके यहां तक 6 मार्च, तो ये 31 डेज है। क्या ये 4% है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये है 1174 का लेवल, और ये लेवल है 1023 का लेवल, तो अच्छा खासा 10% नीचे का लेवल है। तो आप बोलेंगे एक और क्या बन गया हमारा, बॉटम। जैसे ही बॉटम बना तो आपको समझना है बाय क्यों नहीं कर रहे। बाय इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पी और अर्निंग दोनों लो नहीं आए हैं, आ गए तो कर लेंगे। यहाँ पे 14.73 था, हम 12.5 का वेट कर रहे थे। और पूरे इस डाउन ट्रेंड में सिर्फ डाउ थ्योरी का लॉजिक ही है जो आपको मार्केट से बाहर रखेगा, वरना तो आप एंटर कर ही चुके होंगे। इतनी पेशेंस हो ही नहीं सकता दिखाएं फ्रॉम फरवरी टू अगले साल का में। आपने नोटिस किया 1 साल 2 महीने हो गए हैं,
मार्केट से बाहर ही बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं यार हो क्या रहा है, पढ़ के क्या फायदा, हम जब बाय नहीं कर रहे। तो हमने बोला परफेक्ट पॉइंट ढूंढ रहे हैं सर। तो अब ये बॉटम बन गया। इस बॉटम के बाद बताइए क्या टॉप बन गया? नेकेड आई से दिख जाना चाहिए। ये ए, ये बी और ये सी, C2C डैश इसको इग्नोर कर दिया। ये ए, ये बी, ये सी, C2C डैश पहाड़ बन रहा है। इस लाइन के ऊपर जो पहाड़ है, क्या उसकी विड्थ 31 डेज होगी? शायद हाँ। क्या उसकी हाइट होगी 4%? चेक कर लीजिए। 1087 इसका क्लोजिंग, ये देख लीजिए क्लोजिंग प्राइस 1087। तो 1087 से 4% ऊपर इंटू 1.04 कितना हो गया? 1130। तो यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि 1130 से ऊपर है कि नहीं। इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसका क्लोजिंग प्राइस 1174। तो 1130 से ऊपर है तो एक और इंसर्ट करिए, आर्क लगा दीजिए और बोलिए ये क्या बन गया हमारा? सिग्निफिकेंट टॉप। तो आपने इस टॉप से क्या सीखा होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए टॉप, लो टॉप, लो टॉप, लो टॉप, लो टॉप। और अच्छी बात क्या है, अब अगर मार्केट बढ़ भी जाती है तो 1200 के ऊपर जाएगी तो हम तो बाय कर ही लेंगे। अब मार्केट से बाहर नहीं बैठे रहेंगे कि 1200 से ऊपर गई तो 1750 का वेट करेंगे। अच्छा, अब इस टॉप के बाद मार्केट आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू बननी चाहिए। क्या ये सिग्निफिकेंट वैल्यू बन गई? ए बी सी, तो ये नहीं है। फिर आगे जाइए, क्या ये सिग्निफिकेंट वैल्यू बन गई? ए बी सी, ये भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं चाहे डिटेल में। ये इसको देख लीजिए, अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो मैं दिखा देता हूं। ये ए, ये बी, ये सी, C2C डैश यहाँ नहीं रुकेगा। अगर ये वाला पॉइंट हल्का सा ऊपर है तो ये वाला पॉइंट यहाँ रुकेगा। तो हो सकता है ये 4% हो। तो डेट नोट कर लीजिए 1307 और यहाँ तक किया तो ये आ गया 806। 1307 से 806 या 806 से 1307, 31 डेज से तो ज्यादा है। फिर क्या चेक किया? इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है? इसका क्लोजिंग प्राइस 1110, पढ़ लीजिए 1110.45 क्लोजिंग प्राइस। तो 1110 अगर है 1110.45, क्योंकि अब एग्जैक्ट ले रहे हैं, एग्जैक्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी तक इतना क्लोज कोई था नहीं, इंटू 45 और ये क्लोज है तो एग्जैक्टली कर रहे हैं, इंटू 0.096 या 0.96, सॉरी 4% से कम किया तो 1066 होना चाहिए। यहां पर आए, इसका क्लोजिंग प्राइस पढ़ते हैं, ये वाले का क्लोजिंग प्राइस ये है 1065। हमको कितना चाहिए था? 1066। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया? सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो बहुत ध्यान से देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। इंसर्ट आर्क, और ये क्या बन गई? सिग्निफिकेंट वैल्यू। क्योंकि मैंने इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, और C2C डैश जब ड्रॉ किया तो मार्केट यहां नहीं रुकी, यहां से लाइन गई यहां पे रुकी, और ये उसका 31 डेज भी है और 4% भी हमने मेजर कर लिया। तो फिर आपके दोस्त ने बोला बन गया बॉटम, बाय कर लेना चाहिए क्या? आपने बोला बाय करने के लिए बॉटम थोड़ी ना चाहिए होता है। बाय करने के तो दो ही तरीके हैं वेल्थ मैक्सिमेशन में, या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाए या फिर रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे, और रीसेंट टॉप तो ये वाला है। अब देखिए लॉजिकली, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन अपना ऊपर कर लीजिए 5 में। लॉजिकली जब नीचे बॉटम बना है, इस बॉटम के बाद क्या बनना चाहिए? टॉप बनना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये ए, ये बी और सी तो नीचे चले गए। तो लाइन सी से ड्रॉ करूं या ए से ड्रॉ करूं? पहले तो ये बता दीजिए। ये बना ए जो रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम है, ये बना बी, ये बना सी। तो लाइन सी से ड्रॉ करूं या ए टू ए डैश ड्रॉ करूं? अगर मैं सी टू सी डैश ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं इस माउंटेन की बात कर रहा हूं। ये तो मैंने डिक्लेयर कर ही दिया है कि ये सिग्निफिकेंट बॉटम है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये वाले की। तो यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसकी डेट क्या आ रही है? 0607 से यहां तक। इसकी डेट क्या आ रही है? 2007। तो यहां से लेके यहां तक जो माउंटेन बन रहा है इसके ऊपर, क्या ये 31 डेज है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला माउंटेन नहीं है। तो मैं इधर आर्क, 2 आर्क लगा देता हूं, जिससे ये याद रहेगा, या एलिप्स लगा देता हूं, ये याद रहेगा कि ये माउंटेन जैसा दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जनरली वैली के बाद क्या बनना चाहिए? टॉप। लेकिन मार्केट अब टॉप तो बनी नहीं, और पिछली वैली से भी कहां चले गई है? इस रीसेंट बॉटम से भी कहां चले गई है? नीचे। तो इस बार क्या बनने वाले हैं? इस बार 2 बॉटम बनने वाले हैं लगातार। बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। कोई इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, विद टाइम आपको ये अपने आप आते जाएगा, तो आगे वाली वीडियोस में और क्लियर होता जाएगा। बट अभी तक देखिए, ये क्या बना है? एक बॉटम। इसको मैंने सिग्निफिकेंट बॉटम डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये 31 डेज था और इसकी डेप्थ 4% थी। लेकिन यहां से मार्केट बड़ी शार्पली नीचे गिरी, क्योंकि शार्पली गिरी तो इसकी जो विड्थ है ये 31 डेज मान लेते हैं नहीं है। क्योंकि ये 31 डेज नहीं है तो ये वाला बॉटम आपका, ये वाला सॉरी टॉप आपका नहीं है। और प्राइस पिछले बॉटम से भी कहां चली गई है? नीचे। और फिर अगर ऊपर जाती है तो क्या होगा? ये बनेगा सिग्निफिकेंट बॉटम 1, ये बनेगा सिग्निफिकेंट बॉटम 2, और इन दोनों बॉटम के बीच में कहीं टॉप बनेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें तो बाय करने के लिए क्या चाहिए? टॉप। अगर ये टॉप नहीं बना तो क्या हुआ? उससे पहले वाला ये टॉप तो है ही, इस टॉप के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। तो वापस एमी ब्रोकर पे आते हैं और देखिए अभी तक क्या बना है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। अभी तक क्या हुआ है? टॉप लो टॉप लो टॉप लो टॉप लो टॉप, ये टॉप नहीं है। अच्छा, अब मैं जूम कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं बाय तो अभी भी नहीं कर रहे क्योंकि पी और अर्निंग का वेट कर रहे हैं। फिर वेट किया, मार्केट पिछले बॉटम से भी कहां चले गई? नीचे। उससे क्या फर्क पड़ता है? बाय करने के लिए तो टॉप से ऊपर जानी चाहिए, तो अभी तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। फिर और नीचे और नीचे और यहां पर अभी तो ये डेट कौन सी है? 21 सितंबर 2001। 21 सितंबर 2001 को जब मार्केट नीचे आई, आपने बोला यार ये तो गिरती जा रही है, पी चेक कर लेते हैं। अगर पी बाय चांस 12.5 से नीचे आ गई तो बाय कर लेंगे। तो 21 सितंबर 2001 पी कितनी चल रही है? 12.3। क्योंकि पी 12.3 चल रही है, अब आप क्या बोलेंगे? 12.5 के नीचे आ गई। क्या चल रहा है? पी क्या हो गई? लो हो गई। अर्निंग्स क्या लो चल रही होंगी? वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप में से जितने लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था 2000 में डॉट कॉम बबल आया और 2000 से 2002 अगर आप देखते तो अर्निंग वही की वही थी। तो अगर आप यहाँ पे अर्निंग निकाल के देखते तो आपको पता चल जाता अर्निंग ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो इस जगह की आप अर्निंग निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? 21 सितंबर की अर्निंग निकाल ली और उससे पहले 2 साल पहले की अर्निंग निकाल ली और आपने देखा अर्निंग ग्रोथ वही की वही है। ये तो मेरे को पता ही है, वैसे ही हमने अर्निंग एनालिसिस में किया था। ये डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ है तो अर्निंग गिर गई थी, और क्योंकि अर्निंग गिर गई थी तो अर्निंग क्या दिख रही होगी? फ्लैट दिख रही होगी। तो अर्निंग्स भी लो थी, पी भी लो थी। ये आपका जान लगा देने वाला मूवमेंट है। ये मूवमेंट आप कभी मिस नहीं कर सकते क्योंकि अर्निंग भी लो, पी भी लो। अब आपको यहां पे बाय करना है और उम्मीद करनी है कि कभी ना कभी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से, और अर्निंग बढ़ गई तो पी भी बढ़ जाएगी, और दोनों बढ़ गई तो हमको कुछ ज्यादा ही फायदा होगा। इनफैक्ट मेरे जैसे लोग तो क्या सोचेंगे, यहां बाय कर लेते हैं 9/11 के अटैक पे, ये 9/11 का अटैक है, और यहां बाय करके अब 5 साल से पहले देखेंगे ही। मैं तो कई बार मन में यही सोच लूंगा और ये बोलूंगा 5 साल बाद मेरे को ये पता है कि अर्निंग भी डबल हो गई होगी, पी भी शायद डबल हो गई होगी, क्योंकि अगर 15% से अर्निंग बढ़ते जाए तो 5 साल में अर्निंग 2 टाइम्स हो जाती है। तो 2 टाइम्स अर्निंग बढ़ गई होगी, 2 टाइम्स सेंटीमेंट बढ़ गया होगा, दोनों मिला के पैसा 4 गुना हो गया होगा। इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जान लगा रहे हैं। इवन दो अभी ये बॉटम डिक्लेयर नहीं हुआ, इवन दो प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर नहीं गई, तभी भी हम क्या कर रहे हैं? यहां बाय कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझिए। मार्च 2000 से सितंबर 2001, 1.5 ईयर तक हमने एक बार भी बाय नहीं किया, और पहली बार 21 सितंबर 2001 को अब हम बाय कर रहे हैं क्योंकि पी और अर्निंग दोनों लो आ गई है, इवन दो प्राइस रीसेंट टॉप के ऊपर नहीं गया। अब आप में से कई लोग क्या पूछ सकते हैं, फिर ये डाउ 3 करने की जरूरत ही क्या थी? सिर्फ पी और अर्निंग देख लेते। नहीं, क्योंकि अगर हम पी और अर्निंग देखते रहते और आती ही नहीं, पहले ही बढ़ जाती तो फिर हम कभी एंट्री नहीं कर पाते। तो आपने बोला अब अगर नहीं मैं बाय कर पाया तो क्या मेरे को वापस 10 साल रुकना पड़ेगा? नहीं, अगर आप यहां नहीं कर पाए बेस्ट पॉइंट पे तो कोई बात नहीं है, रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे, तो सेकंड बेस्ट पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो अब डाउ थ्योरी की 2 फायदे। पहले, ये पूरे डाउन ट्रेंड में आप बाहर क्यों रहे? क्योंकि डाउ थ्योरी आपको बोल रहा था बाय मत करो, और अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, ये रीसेंट टॉप है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। दूसरा डाउ थ्योरी का फायदा ये है कि अगर आप बेस्ट पॉइंट पे, ये जो 9/11 का अटैक हुआ 21 सितंबर 2001 पे पी रेशो 12.3 के नीचे हो गई, अगर आप यहां नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, रीसेंट टॉप के ऊपर जाएगा तो भी बाय कर लेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में 21 सितंबर 2001 को किसी की हिम्मत होने वाली नहीं है। तो नहीं हुई तो भी आपकी डाउ थ्योरी मदद करने वाला है। तो मैंने आपको अभी तक क्या दिखाया? ये पूरे 2000 से 2001 सितंबर तक का एक डाउन ट्रेंड, और मैंने दिखाया पूरे डाउन ट्रेंड में डाउ थ्योरी आपको क्लियरली बता रहा था कि पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब आप में से कई लोग क्या बोलेंगे, यार ये हो सकता है 1 साल ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब 2001 से 2007 भी दिखाऊंगा, 2007 से 2008 भी दिखाऊंगा, 2008 से 2010 का बूम भी दिखाऊंगा, 2010 से 2012 का बर्स्ट भी दिखाऊंगा। मैं सारे बूम एंड बर्स्ट दिखाते जाऊंगा और बताऊंगा ये जो थ्योरी हमने बनाई है वो जिंदगी भर आप उसी तरीके से अप्लाई करते रहते, और ये आपको बताते रहता व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, कब मार्केट से बाहर हो ये भी बताते रहता। अभी इस वीडियो में अधिकतर क्या बात की है कि अगर आप मार्केट से बाहर हैं तो क्या करें। आगे वाली वीडियोस में आप ये भी देखेंगे अगर मैं मार्केट के अंदर होता तो मैं कैसे सोच रहा होता इसी पीरियड में। बट अभी हमने ये अज्यूम किया है मार्केट से बाहर थे और क्या आपको बाय करना चाहिए, तो पूरे टाइम बाहर रखा, और लास्ट में हमने बोला अब यहाँ पे क्या कर दो, जान लगा लो। अच्छा, क्या हमको ये पता है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाली? बिल्कुल नहीं आइडिया है। हो सकता है इसके नीचे भी जाते ही रहे, लेकिन अगर जाते रहे तो कोई बात नहीं, आप बोलेंगे आग बंद कर लो, अब वेट करो 5 साल का,
because if the earnings do well in the long run, price will eventually follow, and no matter what happens, the earnings will go up, and if earnings go up, sentiment will also go up. अब next वीडियो में 2001 से 2007 का जो बूम आया था उसमें कैसे आप राइड करते यूजिंग डाउ थ्योरी, क्योंकि जिसने बाय कर लिया, इंपॉर्टेंट ये थोड़ी ना कि सिर्फ बाय कर लिया, बाय करके अगर आपने 10% बढ़ने पे बेच दिया तो कोई फायदा नहीं है। बाय करने के बाद आपको पूरी रैली को क्या करना है, राइड करना है, जो आपको डाउ थ्योरी सिखाएगा।